नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधान परिषद की यानी कि एमएलसी की 11 सीटें अभी खाली पड़ी हैं। अब इसको लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन सीटों के लिए चुनाव होने हैं उनमें से एक सीट कांग्रेस की भी है, लेकिन वो सीट भी कांग्रेस के हिस्से नहीं आई, तो कांग्रेस को महागठबंधन ने यहां पर बड़ा झटका दे दिया है। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के इस फैसले से कांग्रेस नाराज है। महागठबंधन की ओर से जारी प्रत्याशियों की सूची में कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम नहीं है। दरअसल हुआ ये कि शुक्रवार को महागठबंधन की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। आरजेडी की ओर से 4 और भाकपा माले की ओर से एक प्रत्याशी के नाम सामने लाए गए। महागठबंधन के एक नेता हालांकि इस मामले में सफाई देते हुए ये कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव में जो 3 सीटें महागठबंधन के कोटे से आई थी, उनमें से एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में आई। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि राज्यसभा में वही सीट कांग्रेस को दी गई जो उनकी पहले से ही थी। ऐसे में बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी और वाम दलों ने मिलकर कांग्रेस को किनारे कर दिया। हाल ही के दिनों में बिहार में कांग्रेस के लिए ये दोहरे संकट से कम नहीं है। कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ ऑलरेडी इससे पहले ही भाजपा के समर्थन में चले गए, पाला बदल लिया। अब विधान परिषद की एक सीट भी उनके हाथ से निकल गई। ऐसे में कांग्रेस की टेंशन यहां पर बढ़ी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दोबारा राज्यसभा भेजे जाने पर वामपंथी दलों के विधायकों का सहयोग मिला था। अब विधान परिषद चुनाव में इसी उपकार के बदले कांग्रेस के विधायक वामपंथी दल के प्रत्याशी को सहयोग करेंगे। वैसे कांग्रेस के सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी के अंदर इसको लेकर आक्रोश है, भले ही नेता खुलकर नहीं बोल रहे हों। इसी बीच खबर ये कि जैसे ही ये लिस्ट जारी की गई उसके बाद से कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को दिल्ली तलब किया, जहां पर यह बैठक होगी। हालांकि जो पहली लिस्ट चुनाव को लेकर जारी की गई है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन ये कहा जा रहा है ये कांग्रेस इलेक्शन कमेटी यानी कि कांग्रेस की जो चुनाव समिति है उसकी एक बैठक होनी है। उसमें सीट शेयरिंग के मसले को भी सॉल्व किया जाना है, क्योंकि बिहार को लेकर किसी भी सीट पर पत्ते नहीं खोले गए हैं। तो ये जो 2 मामले हैं उस पर कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें अखिलेश सिंह को बुलाया गया है। आपको बता दें कि 21 मार्च को विधान परिषद के चुनाव को लेकर मतदान होगा और सीटों पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। इसको लेकर ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है। विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, संजय झा है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, बीजेपी के शहनवाज हुसैन है, कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन है, बीजेपी नेता मंगल पांडे, आरजेडी नेता रामचंद्र पूर्वे हैं, जेडीयू नेता खालिद अनवर हैं, रामेश्वर महतो हैं, भाजपा के नेता संजय पासवान हैं। अब ऐसे में महागठबंधन की तरफ से लिस्ट ये 5 उम्मीदवारों की जारी की गई है, जिसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इस फैसले से नाराज है? आपको इस खबर पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।